मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कई सौ साल पहले इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके औरंगजेब के चर्चों से आज एक बार फिर देश की सियासत के गलियारे गूंज रहे हैं। जिक्र मुगलिया इतिहास का है और मसला राजनीति से जुड़ा है, लिहाजा जुबानी हमले भी होंगे और हंगामा भी होगा, जैसा कि अभी देखने को भी मिलता है। जी हाँ, मुगल आक्रांता औरंगजेब के जिक्र के बाद से देश की सियासत में लगातार उबाल देखने को मिल रहा है और इस उबाल की शुरुआत हुई सपा विधायक अबू आजमी के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। उनके इस बयान के बाद से ही औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर लगातार विवाद की स्थिति देखने को मिली और सियासत चमकाने की हर ओर कवायद जारी दिखी। नतीजा भी सामने आया नागपुर हिंसा के तौर पर, जहां औरंगजेब की कब्र हटाए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान अफवाह की एक चिंगारी ने भयानक दंगे का रूप अख्तियार कर लिया। तो वहीं अब एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब को लेकर ताजा बड़ा बयान दिया है। कहते हैं कि इतिहास का असर भविष्य पर भी जरूर पड़ता है और खासकर जब बात भारत के इतिहास की हो, जहां लगभग 400 सालों तक मुगलों का और फिर 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो यहां आज के दौर में भी सियासी गलियारों में उस वक्त की चर्चा से सरगर्मियां जरूर बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त भी देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां मुगल सल्तनत के इतिहास के सबसे क्रूर आक्रांता के तौर पर जाने जाने वाले शासक औरंगजेब को लेकर ऐसी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते अब सैकड़ों साल पुराने दफन हो चुके इतिहास के जख्मों को फिर से कुरेदने में सियासतदान लग चुके हैं। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान से राजनीतिक हलचल फिर से तेज हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा सियासत में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक सभा के दौरान औरंगजेब की कब्र पर तंज कसते हुए कहा कि औरंगजेब, जिसे आलमगीर कहा जाता था, महाराष्ट्र में पराजित हुआ और वहीं दफना दिया गया। दरअसल अमित शाह ने बीते शनिवार को रायगढ़ किले की सभा में शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमित शाह ने रायगढ़ किले से जमकर हुंकार भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय से अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन वो महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यहीं पर उसकी समाधि बनी, यानी कि कब्र बनी। अमित शाह ने कहा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब पूरा देश अंधकार में था, किसी के लिए भी स्वराज के बारे में सोचना मुश्किल था। देवगिरी के पतन के बाद अगले 100 साल में पूरा दक्षिण ढह गया। हालांकि 12 साल के बच्चे ने जीजाबाई से प्रेरणा लेकर सिंधु से कन्याकुमारी तक भगवा शासन स्थापित करने की शपथ ली थी। अमित शाह ने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी ने जिजाऊ के संस्कार को वट वृक्ष बनाया और शिवाजी के बाद जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक संभाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, धनोजी संतोजी लड़ते रहे। अपने आप को आलमगीर कहने वाला औरंगजेब महाराष्ट्र में पराजित हुआ और यहीं उसकी समाधि बनी। ये शिव चरित्र को हम सबका दायित्व है कि भारत के बच्चे बच्चे को सिखाया जाए और पढ़ाया जाए। बता दें कि पिछले दिनों औरंगजेब की कब्र को लेकर काफी विवाद मचा था। नागपुर में 2 गुटों में हिंसक टकराव हुआ था और इसमें व्यापक पैमाने पर नुकसान भी हुआ था। हालातों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात करना पड़ा था। यही नहीं, अमित शाह ने आगे कहा कि मैं यहाँ यानी कि रायगढ़ किले पर भाषण और राजनीति करने नहीं बल्कि प्रेरणा लेने आया हूँ। न भाग्य उनके यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ था, न भूतकाल उनके साथ था, न धन था और न सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया। देखते देखते 200 साल से चल रही उस वक्त मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराया। आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं। हम संकल्प करते हैं कि जब आजादी को 100 साल होंगे तब दुनिया में एक नंबर पर हमारा भारत होगा। उसकी मूल कल्पना शिवाजी ने रखी थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला हाल ही में फिल्म छावा से शुरू हुआ, जब कुछ संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करनी शुरू कर दी। इस मुद्दे पर प्रदेश भर में माहौल गरमाया रहा। देखते ही देखते कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। वहीं बीजेपी ने कुछ दिन पहले मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर फेंक दिया जाए। इस बयान के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा और भी बढ़ गया। हिंसा के चलते कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए। तो वहीं अब इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। असल में गृह मंत्री के औरंगजेब की कब्र को
समाधि कहने पर अब विपक्षी पार्टियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज की बीजेपी की मानसिकता वही है जो पहले हमारे महाराष्ट्र को लूटने वाले हमलावरों की थी। औरंगजेब की समाधि देना छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। ठाकरे ने आगे कहा कि मुंबई, पुणे, संभाजी नगर के हालात देखिए, किसानों और महिलाओं की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों का राज वापस आ गया हो। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 महीने तक बीजेपी औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की बात करती रही और अब उसे समाधि का दर्जा दे रही है। ये मराठा वीरों की विजय गाथा का अपमान है। संजय राउत ने अमित शाह के बयान को सीधे तौर पर शिवाजी महाराज का अपमान बताते हुए कहा कि यह बयान महाराष्ट्र की अस्मिता पर हमला है। हालांकि दूसरी तरफ अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी औरंगजेब को लेकर ताजा बयान सामने आया। दरअसल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा दलितों और गरीबों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें कभी उनका हक नहीं दिया। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी बिना भेदभाव के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जबकि विपक्षी दल सिर्फ जनता को गुमराह करने में लगे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल महापुरुषों का अपमान करते हैं और जिन्ना तथा औरंगजेब जैसे विभाजक व्यक्तित्वों का महिमा मंडन करते हैं। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ परिसर में हाल ही में पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य भी पहुंचे थे। यहाँ भी उन्होंने वक्फ बिल और औरंगजेब को लेकर तगड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने तो हमेशा मुसलमानों को गले लगाया है और उन्हें उचित सम्मान दिया है, मुसलमान ही हमारा अपमान कर रहे हैं। जगत गुरु ने आगे कहा था कि बुरे लोग समाज से दूर हो रहे हैं और अच्छे लोग एक हो रहे हैं। औरंगजेब जैसे शासकों ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, बांधकर हाथियों से कुचलवा दिया और न जाने कितने हिंदुओं की हत्या करवाई। गौर करने वाली बात है कि कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार के एक मंत्री ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलने का ऐलान किया था और कहा था कि औरंगजेब की कब्र वाले खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर अब रत्नापुर किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा था कि खुलदाबाद टाउन, जहां औरंगजेब की कब्र है, उसका नाम बदलकर रत्नपुर किया जाएगा। संजय शिरसाट ने इस पर बात करते हुए कहा कि मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूं, पहले से इतिहास में इसका जिक्र है। जब अंग्रेज यहां आए थे तो उन्होंने जो कर लगाया था वो रत्नपुर के नाम पर था और दौलताबाद को देवगिरी कहा जाता था। ये सब इतिहास में दर्ज है। औरंगजेब के प्रति जिन लोगों के मन में प्रेम उमड़ रहा है, हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आपने हमारे इतिहास को मिटा दिया है। उसने आतंक पैदा करने के लिए कई गांवों के नाम बदल दिए। अब हम उन यादों को मिटाना चाहते हैं। हम वहां पुराने नाम फिर से स्थापित करना चाहते हैं। शिरसाट ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहा हूं और आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस बात पर चर्चा होगी और उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। बाद में केंद्र से इसकी अनुमति ली जाएगी और इसका नाम बदल दिया जाएगा। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिस औरंगजेब ने कितनी जगहों का नाम बदल दिया, जो औरंगजेब हुकूमत करने के इरादे से आया था, जहां जहां वो गया उसने सारे नाम बदल दिए। धाराशिव को उस्मानाबाद, संभाजी नगर को औरंगाबाद, दौलताबाद को देवगिरी और रत्नापुर को खुलदाबाद बनाया गया। ये जो नाम के पीछे बाद वाले सभी शब्दों के चिन्ह हैं, वो हम हटाना चाहते हैं। बताते चले कि खुलदाबाद, जिसका नाम बदलकर रत्नपुर रखने की मांग उठी है, उस इलाके में औरंगजेब, उसके बेटे आजम शाह, निजाम आसफ शाह और अन्य की भी कब्रें मौजूद हैं। पिछले महीने भी शिरसाट ने कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करने और उन्हें मौत के घाट उतारने वाले क्रूर सम्राट औरंगजेब की कब्र के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। बहरहाल दिल्ली की जिस गद्दी को हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने सगे पिता शाहजहां को सलाखों के पीछे कर दिया, अपने भाई दारा शिकोह की बेदर्दी से हत्या करवाई, उस औरंगजेब की मौत के सैकड़ों साल बाद भी जिस तरह बवाल छिड़ा हुआ है, उससे यह मामला अब सिर्फ इतिहास का नहीं रहा बल्कि पूरी तरह सियासी हो चुका है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस खबर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।